आज बात पड़ोसी मुल्क नेपाल की, जहां सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक इन दिनों मजहब की सियासत सुलग रही है। भारत के नजरिए से यह बात इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत नेपाल के पड़ोस में है और दोनों के बीच में रोटी बेटी का रिश्ता है। भारत नेपाल के साथ करीब 1700 किलोमीटर से ज्यादा की सीमा साझा करता है, जिनमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम जैसे सूबों की सरहद लगती है। दोनों ही देश दुनिया में सबसे बड़ी हिंदू बहुल आबादी वाले मुल्क हैं और इसीलिए यहां होने वाली हर हलचल हिंदुस्तान के लिए मायने रखती है, और खासकर तब जबकि पिछले कुछ समय से भारत और नेपाल के रिश्तों पर नजर लगाने को चीनी ड्रैगन मौजूद है। ताजा खबर यह है कि अब तक मधेश के विवाद में उलझा नेपाल हिंदू मुस्लिम के सांप्रदायिक दंगों में सुलग रहा है। इन सभी जवाब तक पहुंचने के लिए पहले आपके मन में उठ रहे सवालों की जरा एबीसीडी देख लेते हैं। आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि क्या नेपाल में मुस्लिम घुसपैठ तेज हो गई है? कहां कहां नेपाल में हिंसा की आग फैल रही है? कैसे नेपाल में हिंसा की आग भारत के चुनावों को प्रभावित कर सकती है? आखिर क्यों नेपाल में मधेश इलाके का तनाव हिंदू मुस्लिम टेंशन में बदल रहा है? कौन है नेपाल में हिंसा की साजिश रचने वाला चेहरा? नेपाल के आसमान में हिंसा की आग का जो गुबार फैला है, उसका धुआं भारत की भी चिंताएं बढ़ाने वाला है। तस्वीरें नेपाल के सुनसरी की है, जो नेपाल के विराटनगर से सटा इलाका है। विराटनगर भारत और नेपाल का जंक्शन पॉइंट है, यानी नेपाल के इस इलाके में होने वाले किसी भी टेंशन का भारत पर असर पड़ता है। नेपाल में हिंसा की इस आग का विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहले जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हिंसा की ये आग, ये चिंगारी लगी कहां से? क्या इस पूरी घटना का कोई इंडिया एंगल भी है? नेपाल में उठते इस धुएं और आग को देखकर भारत की चिंताएं वाजिब है, क्योंकि दोनों ही देशों के बीच सीमाएं खुली हैं और बड़ी संख्या में दोनों के बीच आवाजाही होती रहती है। बड़ी संख्या में सामान और कारोबारी रास्ता जो है वो दोनों के देशों के रिश्तों को मजबूत करता है। रोटी बेटी का ही नाता नहीं है, बल्कि दोनों देशों के बीच धर्म का धागा भी मजबूत है, जो एक दूसरे से उन्हें बांधता है, जिसकी अहमियत राजनेता भी बखूबी समझते हैं। सदियों से अयोध्या और जनकपुर का नाता अटूट है, अविस्मरणीय है। Z News.